Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. माँ ना माँ शादी में जल्दी कर दी मैंने। सलमा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। मैं तो समझा सलमा आई है। अंदर कैसे आ गए भाई? मैंने तो बाहर से ताला लगाया हुआ था। मैं अंदर आया नहीं हूँ, मैं अंदर ही था। क्या मतलब है? मतलब ये कि रात नसरीन ने सर पे अंडा लगाया हुआ था। हाँ। आधी रात को जब मेरी बंद नाक खुली तो मैं बू बर्दाश्त नहीं कर सका, तो आगे तुम्हारे ड्राइंग रूम में मैं सो गया। अब तुमने दरवाजा लॉक किया हुआ है, सलमा भाभी गई हुई है और तुम ये नज़ारे कर रहे हो। कर रहा हूँ यार। इस नज़ारे में जो है ना तफरी बड़ी है ना। तो ये और जिस दिन रंगे हाथों पकड़े गए ना तो भाभी तुम्हें रंगीन कर देगी। यार इस ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी पर ना मैं रंगीन जिंदगी को तरजीह देता हूँ। इधर आओ। देखो, पागल और नाबीना लड़कियों की कमी नहीं है इस मोहल्ले में। यार याकूब, मैं सीरियस हूँ। इस काम में सीरियस ना होना, वरना सीरियसली अस्पताल पहुंचा दिए जाओगे। अगर तफरी के लिए टेलीफोन के नंबर तुम्हें चाहिए तो मैं वो खूबसूरत लड़कियों के नंबर दे सकता हूँ। अच्छा हाँ यार, अगर किसी को पता चल गया तो? लोग, इस काम में रिस्क तो है भाई। वो वैसे भी अपने आप को देखो, तेजी से बुढ़ापे की तरफ दौड़ रहे हो। ऐसे दौड़ रहे हो जैसे ओलंपिक में अव्वल आने वाला दौड़ता है। इसलिए तो मैं आखिरी कोशिश के लिए हिम्मत पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब तुम तैयार हो। यार कहा तो है, रात तुम्हारे ड्राइंग रूम में सोया था, अभी घर जाके तैयार होऊंगा। यार बहुत ही पोंगे हो यार। मैं इस तैयारी की बात नहीं कर रहा, मैं खूबसूरत लड़कियों के टेलीफोन के नंबर की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तैयार हो? उसके लिए तो मैं बचपन से तैयार हूँ। वाह, क्या जज्बे हैं तुम्हारे। तो फिर आओ, तुम्हें चमन का नजारा कराऊं। अच्छा हाँ, ठहर। ये देखो, इस लड़की का नाम शकीला है। अच्छा। ये 7 भाइयों की अकलौती बहन है और हर वक्त वो घर में रहते हैं। समझ में आया? ये तो तुम्हें एक नंबर दे दिया। ये है आबदा, इसका बाप बहुत पुराना पहलवान है। हाँ, और ये है साइका। अच्छा। हाँ, इसका चचा 2 कत्ल कर चुका है, कल ही जेल से छूट के आया है और हैट्रिक का प्रोग्राम है इसका। ये तुम मुझे चमन के नज़ारे दिखा रहे हो या कब्रिस्तान का रास्ता बता रहे हो? भाई देखो, इस रास्ते में खतरात से तो खेलना पड़ता है भाई। नहीं यार। हाँ। याकूब, हाँ। मुझे किसी ऐसी लड़की का नंबर दो जो खूबसूरत भी हो, जिसका कोई खतरनाक रिश्तेदार ना हो, जो अमीर भी हो और मेरी प्रॉब्लम को समझ सके। तुम ऐसी लड़कियां बनना बंद हो गई है, समझ में आया ना? ये फ्लर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। आग का दरिया है, आग का दरिया जिसमें डूबना पड़ता है। यार याकूब प्लीज। चलो यार, ये तुम्हारा स्टार्ट है, इसलिए मैं तुम्हें एक बेजरा लड़की का नंबर दे देता हूं। तुम उससे टेलीफोन पे जब बात करोगे ना, बोलते चले जाओ, आगे से जवाब नहीं देगी। क्यों? गूंगी है। काफिर, मैंने पिछले माह एक भी कॉल नहीं की। मेरी भी एक कॉल नहीं। हम लोग कितने बदनसीब हैं कि बगैर खुद फोन इस्तेमाल किए, बगैर एसी चलाए और बगैर गीजर इस्तेमाल किए हम इतने सारे बिल देते हैं। इतने सारे बिल देते हैं कि तुम्हारी पूरी तनख्वाह बिल बनकर जेब से निकल जाती है। तुम्हें पता है कि पिछले 6 माह में मैं सिर्फ 17 रुपए सेव कर सका हूँ। अगर खुदा ना खास्ता हम दोनों में से कोई बीमार पड़ जाए तो समझो वो मर गया, मैं तो उसका इलाज नहीं करवा सकता। मरने पर भी तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये तुम किसके मरने की बात कर रहे हो? फिलहाल तो अपने मरने का सोच रहे हैं। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे कैसी खौफनाक बातें करते हो तुम। और मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाह रही थी। खुदा को माने भाभी, आप और खुशखबरी ये 2 अलग चीजें हैं। आपके मुंह से तो खुशखबरी भी ऐसे लगती है जैसे ऐलान जंग कर रही हूँ। ओहो कादिर, अच्छा खैर मेरी बात सुनो। मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि आज शाहिद की सालगिरह है और मैंने ये सोचा है कि बड़े पैमाने पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करें। क्या? बड़े पैमाने पर? नहीं, हम तो छोटे पैमाने पर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो कादिर, वो तो मैं याकूब से ले लूंगी। बस तुम तो मेहमानों की लिस्ट बनाओ। ओहो भाभी, पार्टी में खाने पीने के अलावा भी बड़ा कुछ होता है। लाइटें जलनी है, पंखे चलने हैं, बाहर से क्रॉकरी आनी है, ये सब कहाँ से होगा? कादिर,
ये तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। देखो तुम्हारे बड़े भाई की सालगिरह है, क्या तुम 5-10 हजार का भी गिफ्ट नहीं दोगे? 5-10 हजार? हेलो, हेलो, फोन आपने किया, कुछ तो बोलिए। देखिए, अब कुछ तो बोलिए, मैं हद किस बुरा नहीं मनाऊंगी। वो दरअसल मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। मैं शायद हूँ, मैं इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी, मैंने कभी किसी को नजर उठा के नहीं देखा, मैंने हमेशा नजर झुका के देखा है। आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी? देखिए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं तो बहुत नासमझ हूँ। आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? देखिए, मैं R5 फलकनुमा अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप मेरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, मैं इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान हूँ। मुझे आप जैसे किसी नौजवान का इंतजार था। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आए, मैंने सबको नामंजूर कर दिया। वैसे किसी ने सही ही कहा है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ, आपकी अभी तक शादी तो नहीं ना हुई? मेरी शादी? हाँ, नहीं, मेरी शादी जो है वो मेरे वालिदैन दरअसल मेरा रिश्ता देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे से मज़ीद तारुफ करवा दें। मेरा नाम ज़ीबा है और मेरे वालिद साहब का नाम बख्तियार है। ज़ीबा बख्तियार? ओह, क्या सही जगह नंबर मिला है। देखिए, मेरा नाम शाहिद है और मैं भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हूँ। देखिए, आप ऐसी बातें ना करें, वरना फोन मेरे हाथ से गिरकर टूट जाएगा और मैं आपसे बात भी नहीं कर सकूंगी। क्या मैं तुम्हें रोजाना इसी वक्त फोन कर सकता हूँ? जरूर, मुझे आप ही के फोन का इंतजार रहेगा। बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या मांगने आए हो तुम भाई नसीर? आज मैं आपसे कुछ भी मांगने नहीं आई भाईजान, बल्कि मैं तो आपको कुछ देने के लिए आई हूँ। वेरी गुड। जल्दी से तो क्या देना चाहती हो? मुझे बड़ी भूख लग रही है। नहीं भाईजान, जो मैं आपको देने के लिए आई ना वो आप खा नहीं सकेंगे। ये लीजिए, ये कार्ड शाहिद की सालगिरह का। तो फिर मांग नहीं आई हो ना? अब जब कार्ड दिया तो ज़ाहिर तोहफा भी मांगोगी। नहीं भाईजान, मैंने इस दफा सोचा जरा मुख्तलिफ। अच्छा, तो इस दफा मेरी बहन तोहफा नहीं मांगेगी। कितनी प्यारी बहन है मेरी। भाईजान, मैंने दरअसल ये सोचा कि आपने जो भी तोहफा देना है ना, जो कि आपने देना ही है, तो आप उसके पैसे हमें एडवांस में दे दें। क्या मतलब है? देखिए भाईजान, आपने अव्वल और आखिर तोहफा तो देना ही है ना, तो क्यों ना आप उसके पैसे एडवांस में दे दें, हमारे 2-4 काम हो जाएंगे। काम कैसे करूं? भाईजान, मैंने जो 15-20 मेहमान सालगिरह पर बुला रखे हैं ना, मैंने सोचा इस दफा उनको खाना भी खिला दूं। देखिए, अगर खाना ना खिलाए ना तो लोग बड़ा बुरा मनाते, बातें करते हैं। ये खाना वाना रहने दो, दोनों सूरतों में बातें करेंगे वो। नहीं भाईजान, फैसला मैंने किया है कि खाना तो मैंने जरूर खिलाना है, और मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा होगा। अब आपकी खुशी है, जितना आप देना चाहें आप दे दें। यानी तुम अपने मियाँ के लिए जबरदस्ती मुझे तोहफा लोगी? नहीं, जबरदस्ती नहीं भाईजान। आप अपनी खुशी से देंगे। मैं पागल हूँ? अपनी खुशी से क्यों दूंगा भाई? क्यों? नहीं, आप अपनी खुशी से नहीं देंगे। अच्छा चलो, नहीं देता तो क्या हो जाएगा? चलो। नहीं होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, बस मैं अतीका और शाजिया से भाभी को मिला दूंगी। वो तो देखो, वो तो अपने नसीब, वो तो कितने का चेक ठीक रहेगा मेरी बहन के लिए? चेक नहीं भाईजान,
कैश। मेरे चेक पर एतबार ही नहीं है। ठीक है, बैठी रहो तुम, अभी मैं कैश लेके आता हूं। देखो ना कादिर, आज नसरीन भाभी इतना सारा सामान लेंगी और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। इस पे भी शुक्र करो, मैं कहता हूँ शुक्र करो कि हमें सामान नहीं लाना पड़ा। अच्छा, अच्छी जबरदस्ती है। एक तो घर में रखो, ऊपर से सालगिरह मनाओ। और तो और जो अभी गिफ्ट देना पड़ेगा वो अलग से। अगर भाईजान को गिफ्ट ना दिया तो नसरीन भाभी ने सारे मेहमानों के बीच में पूछ लेना कादिर तुमने अपने भाई को क्या दिया? क्या हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते और ना दे रहे हैं? आखिर तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करते हो? ओहो भाई, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि नसरीन भाभी ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी कर रही हैं और शाहिद भाई को तो इसका इल्म ही नहीं है। भाई यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम जाकर भाई से बात करो, शायद वो भाभी को कुछ समझाएं। वो बेचारे क्या समझाएंगे, और अगर उन्होंने कहीं समझा भी दिया तो फिर उन्हें कौन समझाएगा? बातें हो रही हैं और ये घर में इतने खानों की खुशबू कैसे फैली हुई है? जी, आज रात हमारे घर में लंगर बटने वाला है। क्या मतलब? वो शायद भाई आप आए ना, आप बैठे आप। वो ना वो इसका नादिया का मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो ना, हाँ दरअसल आज हम लोग ना सब पिकनिक पे जा रहे हैं। सबके सभी जा रहे हो? जी, आप भी साथ जा रहे हैं? नहीं, वो असल में तो तुम लोग जाओ, मेरी कुछ तबीयत नासाज है, तो मतलब है तुम जल्दी चले जाना और जरा देर से आना। वैसे कितने बजे तक निकलोगे? तकरीबन शाम 6 बजे तक। 6 बजे तक? अच्छा, तो फिर मतलब 9-10 तो बज ही जाएंगे ना? जी शायद भाई इतना टाइम तो हो जाएगा, लेकिन आप इतनी तफसील से क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग मुझे कितनी देर तक अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अरे शाहिद भाई, ऐसी क्या बात है, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं जाते, हम रुक जाते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। देखो ना, कितने दिनों से तुम लोगों ने आउटिंग नहीं की, मैं भी जरा चैन का सांस ले लूंगा। क्या? मेरा मतलब है तुम लोग अब जाने की तैयारी करो, ठीक है? मैं भी जरा अपनी तैयारी करता हूँ। आज शाहिद भाई को क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? बेकी। हाँ। आपने तो बहुत इंतजार करवाया। तुम ज़ेबा ही बोल रही हो ना? हाँ, मैं ज़ेबा ही बोल रही हूँ। आप कितने जालिम हैं कि मेरी आवाज़ तक नहीं पहचानते। एक मैं हूँ कि फ़ोन की घंटी से पहचान लेती हूँ। ये आप हैं। अच्छा, ये बताओ शाम को क्या कर रही हो? शाम को? इतनी जल्दी? नहीं भाई, अभी मैं शादी की शॉपिंग तो कर लूँ। वो शाम को हम शादी नहीं कर रहे, सिर्फ मिल रहे हैं। अच्छा, मैं तो यही चाहती थी कि ये नेक काम भी जल्द से जल्द हो जाता। सुनो, तुम शाम को मेरे घर आ सकती हो? लेकिन शाहिद, आज शाम को तो मैंने किसी की सालगिरह पे जाना है। ओहो, सालगिरह को छोड़ो, पता नहीं फिर ये कुर्बत की घड़ियां नसीब होती हैं या नहीं। कुर्बत की घड़ी? लेकिन मेरे पास तो किसी और कंपनी की वाटरप्रूफ घड़ी है। बाबा, मैं मुलाकात की घड़ी की बात कर रहा हूँ। मगर शाहिद, आज तो मैंने अपनी सहेली के घर सालगिरह पर जाना है। कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त तुम्हारा मुझसे मिलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं कोई बहाना कर दूंगी। वैसे भी आज उसने मुझे फोन करके अपना पता लिखवाना था। मैं फोन एंगेज कर दूंगी कि मेरे पास एड्रेस नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। अच्छा, ये बताओ कि तुम पहन कर क्या आ रही हो? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है, मैं कैसे तुम्हें पहचानूंगा? शाहिद, और कितनी खवातीन को बुलवाया तुमने अपने घर में कि तुम्हें मुझे पहचानने में कोई दिक्कत होगी? भाई, मैं कोई गूंगी तो हूँ नहीं। तुम्हारे घर की घंटी बजाकर अपना तारुफ करवाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। देखो, तुम गुलाबी साड़ी पहन के आना, मुझे गुलाबी साड़ी बहुत पसंद है। तुम भी साड़ी पहनते हो? ओहो, मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं ठीक 6 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नहीं, 6 बजे नहीं आना। 6 बजे तो इन लोगों ने जाना है। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, वो अच्छा, तो फिर ठीक है, 6:30 बजे मिलते हैं।
यार याकूब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम कहाँ थे? मैं सुबह से तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। यार मैं जो हूँ ना वो सलमा के काम के लिए गया। तुम्हें तो पता है कि पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए बीवी का वक्त पे काम करना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो, शर्मा रहे हो, खैर है? उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो तो मुझे पता है, अरसे दराज से मुझे पता है कि नसीम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं नसरीन की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं तो जेबा की बात कर रहा हूँ। ये जेबा की बात नहीं है, ये इंतहाई नाजेबा बात है। यानी तुम मेरी बहन के शौहर होते हुए ये हरकतें करोगे? मैंने तो तुम्हें टेलीफोन का नंबर इसलिए दिया था कि तुम सिर्फ अपना टाइम पास करो। तुमने इश्क मिश्क शुरू कर दिया। यार मैं उससे इश्क नहीं कर रहा। हाँ, उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है और वो आज शाम मुझसे मिलने आ रही है मेरे घर पे। क्या कह रहे हो तुम? आज शाम को? हाँ, आज शाम को 6:30 बजे। तो तुम एक काम करो, 7 बजे अपने तदफीन का इंतजाम करो। क्या मतलब? कौन सी अब मतलब नहीं समझे भाई, आजकल गर्मियां बहुत है ना, आधे घंटे में तदफीन हो जानी चाहिए, वरना मोहल्ले में बदबू फैल जाती है यार। कैसी बातें कर रहे हो? कौन सी तदफीन? कौन सी? यानी इतने खुशनुमा मौसम में तुम बदबू की बात कर रहे हो? बदबूदार बातें करोगे अब? ओ यार, मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम इतने बहादुर हो गए कि नसीम की मौजूदगी में तुम ये हरकतें करो? हाँ, नसरीन, कादिर और नादिया पिकनिक पर जा रहे हैं और मैंने नासाजी तबीयत का बहाना बना लिया। तुम पागल हो गए हो। वो लोग आज शाम को तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो सारे मेहमान आ रहे हैं। याकूब भाई, हाँ, अब मैं क्या करूं? अब तो जेबा का फोन भी इंगेज होगा। मेरे दोस्त कुछ करो। तुम एक काम करो, तुम 1 वे का टिकट कटवाओ और लंबे सफर में गुजरो। याकूब भाई, याकूब! क्या बात है शाहिद, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, वो मैं नसरीन देखो शाहिद, कोई उल्टी सीधी बात ना करना। मैं आज के दिन बिल्कुल लड़ना नहीं चाह रही। दरअसल मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। चलो शुक्र है तुमने अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना तो शुरू किया। नसरीन, आज तुमने बहुत सारे मेहमान बुला रखे हैं। लो, सारा सरप्राइज खत्म हो गया। ये तुम्हें किसने बताया भला? इस बात को छोड़ो, बस मुझे माफ कर दो। शायद तुम्हें तो अल्लाह ही माफ करेगा। ये तो बताओ कि तुमने आखिर किया क्या है? नसरीन, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने कहीं हमारे वर्ल्ड टूर के पैसे तो नहीं खर्च कर दिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। उससे बड़ी गलती तुम कर नहीं सकते। वो दरअसल मैंने बड़ा गलत कदम उठा लिया है। शायद वैसे तुमने सारी जिंदगी कभी कोई सही कदम तो उठाया नहीं जिस पर तुम्हें शर्मिंदा ना होना। ओहो, तुम मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं सुन रही? शायद जाओ जाकर के कपड़े बदलो, मेहमान आने वाले हैं और मुझे भी तैयार होने दो। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई मेहमान आने वाला है। अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हें पता चला कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी हो रही, तुमने अपने किसी दोस्त को बुला लिया है। बात इतनी मामूली नहीं है। अरे, तुमने कहीं विद फैमिली तो नहीं बुला लिया? अरे शाहिद, क्या करते हो? वैसे ही बहुत ज्यादा मेहमान है। दरअसल मैंने ना ये फोन पर एक खातून से दोस्ती कर ली है और ये मालूम होने पर कि तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हो, मैंने उसको घर बुला लिया। शाहिद, तुम कितने बदकिस्मत इंसान हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी सालगिरह पर मैं छुरी से केक काटूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मैं उसी छुरी से तुम्हारा गला। हेलो शाहिद,
इतनी सेवा बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें ये बताना था कि अचानक अब्बा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी। क्या?